हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि जो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसके ड्राबैक्स क्या हैं। ठीक है, ड्राबैक्स ऑफ यहाँ कर लेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसके ड्राबैक्स कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो बेटा सबसे पहला ड्राबैक है इसका, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि अभी भी हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है। बेटा चूंकि इसमें वैलेंसी का खेल आता है, तो अपन आगे जो है वैलेंसी पढ़ेंगे सभी एलिमेंट की। तो ये क्या है, +1 वैलेंसी शो करेगा, तो उसको फर्स्ट में यानी कि आप देखेंगे एकदम स्टार्टिंग में रखा जाता है, और लास्ट से सेकेंड नंबर पे जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ऐड किए जाते हैं, इसको वहाँ भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये -1 भी वैलेंसी शो करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी तक फिक्स नहीं है, पहला। दूसरा क्या है कि हीलियम इज एन एक्सेप्शन ऑफ द पी ब्लॉक। बेटा मैंने समझाया था कि पी ब्लॉक के एलिमेंट उन्हें कहेंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी सबशेल में जाता है, लेकिन हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट नॉट बी फिक्स्ड। बेटा एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनकी पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है, इनको क्या किया गया है, अलग से जो है रखा गया है। नीचे आपने देखा होगा 2 कॉलम बना के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, उसमें रखे गए हैं। और नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मैं आइसोटोप्स के बारे में बेटा समझा चुका हूँ पहले भी आपको कि इनकी भी पोजीशन बेटा फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपको 4 बताए हैं बेटा, मैक्सिमम 4 ड्राबैक पूछ सकता है, मिनिमम 2। तो ये 4 ड्राबैक आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनको आप नोट कर लेंगे उसी के आगे। ठीक है, अब बात करेंगे यूज ऑफ पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों गया, यूज़ क्यों किया गया इसको। ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न ये था, सबसे पहला है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट यानी कि हम, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि अगर हमको एक के बारे में पता चल जाए, किसी एक एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन के बारे में पता चल जाए, तो उसके नीचे जो एलिमेंट है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेटा हम उनके बारे में ही आसानी से क्या करते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो गया, तो स्टडी भी क्या होगी, आसान हो गई, पहला। दूसरा ये कि प्रोवाइड ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ये सब चीज़ें भी क्या करता है, पीरियोडिक टेबल आसानी से बता देता है। ठीक है, जैसे अगर हमको याद है कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा, तो हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा। हीलियम के बाद लिथियम आता है तो उसका 3 होगा। लिथियम के बाद बेरिलियम है तो उसका एटॉमिक नंबर 4 होगा। बेटा आगे बात में, तो ऐसे ही ये सब चीज़ें जो है क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है पीरियोडिक टेबल। ओके है, नेक्स्ट वन है डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। ठीक है, नए नए जो है एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। आप देख भी सकते हैं बेटा कि पीरियोडिक टेबल में क्या है, कुछ नए एलिमेंट को अभी भी क्या किया गया है, न्यूली ऐड किया गया है। तो नए नए एलिमेंट की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, एक ये हो गया। नेक्स्ट है करेक्शंस ऑफ द एटॉमिक मास। ये भी मैंने आपको समझाया था कि एटॉमिक मास में करेक्शन किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो एटॉमिक मास में वैलेंसी को इक्विवेलेंट वेट बताया था मैंने कि वैलेंसी और इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये आगे चल के मैं बताऊंगा इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी क्या चीज़ होती है। और जहाँ तक है वैलेंसी, आज ही हम लोग क्या करेंगे, अपने इस लेक्चर में लगभग कवर अप करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये अपने हो गए ड्राबैक्स और पीरियोडिक टेबल के यूज़ कि हम जो है इसको यूज करते हैं। तो आज का बेटा अपना जो टॉपिक है वो है अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में अपने पास ढेर सारे टॉपिक्स हैं। तो इनमें आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अपना वैलेंसी, कि सर ये वैलेंसी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बेटा वैलेंसी क्या होती है कि द कैपेसिटी टू मेक बॉन्ड बाय एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। आ रही बात समझ में, कि जैसे मैंने आपसे बोला कि एक एटम है ए, उसकी वैलेंसी है 5, यानी बेटा इसका मतलब है वो 5 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। आ रही बात समझ में, 5 बॉन्ड बनाएगा। आगे बात समझ में, तो अब बात करेंगे कि वैलेंसी की ये डिफिनीशन हो गई। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की, कि वैलेंसी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी बेटा क्या होती है, 2 आती है, एक होती है मैक्सिमम की और एक होती है मिनिमम की। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, अगर हम सेकेंड पीरियड को छोड़ देते हैं तो सेकेंड के बाद अगर वो 3rd, 4th, 5th, 6th के में आते हैं तो क्या होते हैं, हमेशा वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। आ रही बात समझ में, यानी कि लिथियम बेरिलियम वाली जो लाइन है, इसको अगर हम छोड़ दें उसके नीचे जितने आते हैं तो ये क्या होते हैं, चाहे वो S ब्लॉक का हो, चाहे P का हो, चाहे D का हो, ठीक है, या F ब्लॉक का हो, ये सारे वेरिएबल, यानी इनकी वैलेंसी बेटा कभी भी मतलब एक फिक्स नहीं होती है, ये बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 लिखा, जो मिनिमम आएगा, जो कम आएगा,
तो वो जो है मिनिमम वैलेंसी है, जो ज़्यादा रहेगा वो मैक्सिमम वैलेंसी है। ठीक है, बात करेंगे बेटा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैं दो वैलेंसी लिखता हूँ, एक लिख रहा हूँ वैलेंसी 1, एक लिख रहा हूँ वैलेंसी 2। ये फार्मूले हैं कैलकुलेट करने के। तो पहला फार्मूला ये आता है कि वैलेंसी इक्वल टू होता है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ये तो हो गया पहला। वैलेंसी 2 जो है ये है 8 माइनस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि 8 में से माइनस कर देंगे किसमें, आउटर मोस्ट, यानी सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये दूसरी आ जाएगी, यानी अपने पास 2 डिजिट आएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो एक कहलाएगी 1, और इन दोनों में से बेटा जो ज़्यादा आएगी वो मैक्सिमम होगी, जो ज़्यादा आएगी वो मिनिमम होगी। हाँ, एक बात और बता देते हैं, कभी पूछा जाए कि मैक्सिमम वैलेंसी की, मैंने बोला कि मैक्सिमम वैलेंसी, तो मैक्सिमम वैलेंसी हमेशा इक्वल होती है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपसे कि किसी भी जो है एलिमेंट की मैक्सिमम वैलेंसी है 4, तो बताइए उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपका आंसर रहेगा 4। मैंने बोला किसी जो है इलेक्ट्रॉन का जो है मैक्सिमम, किसी एलिमेंट का जो वैलेंसी है मैक्सिमम वाली वो आती है कितनी, 8। तो आपसे पूछा जो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोला बेटा क्या बोलोगे कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, और जो मिनिमम वैलेंसी होती है ये होती है कैपेसिटी टू मेक बॉन्ड के इक्वल, यानी मैंने बोला किसी जो है एलिमेंट की मिनिमम वैलेंसी 2 है, यानी इसका मतलब ये होता है कि वह मतलब 2 बॉन्ड बना सकता है आसानी से। बेटा इतना बात समझ में आ चुका है? ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐड किए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं और उसके बाद अपन इसकी ट्रिक देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल नाइट्रोजन, इसीलिए मैंने बताया बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा निकालना ही पड़ेगा। तो जैसे नाइट्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। ठीक है, तो एक वैलेंसी V1 क्या हो गई, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 5, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना 3, यानी नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी आई। बड़ा कौन है इसमें 5, तो मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो गई 5 और मिनिमम कितनी हो गई 3। ठीक है बेटा, ये मैक्सिमम वाला क्या शो करता है, ठीक है, ये मोस्टली शो करता है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और जो मिनिमम होता है वो कैपेसिटी टू मेक बॉन्ड को शो करता है। ठीक है, इसमें भी कुछ जो है एक्सेप्शनल केस भी आते हैं, वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा सल्फर 16 है 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, यानी कि वैलेंसी 1 कितनी होगी 6, और वैलेंसी 2 कैसे निकालेंगे, 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यानी सल्फर की मिनिमम वैलेंसी कितनी होती है बेटा 2, मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है 6। ठीक है बेटा, केवल हम क्या नाइट्रोजन सल्फर से काम चलेगा ऐसा तो नहीं, अपने पास बहुत ढेर सारे एलिमेंट हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी हम कैसे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक साथ जो है सभी की वैलेंसी देखना सिखा देता हूं। तो अपन जो है आज सत्येंद्र मिश्रा ट्रिक SM ट्रिक से क्या करेंगे, इसको जो है सभी एलिमेंट की वैलेंसी को चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा ट्रिक देख सकते हो। मैं सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने पास आज का जो ये बेटा लेक्चर है उसमें मैं आपको S ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं सभी के सभी, और P ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं उन सभी के सभी की जो है वैलेंसी निकालना सिखा दूंगा। बाकी जो DF का है, ठीक है, वो मैं आगे चल के सिखाऊंगा आपको। तो पहले देखते हैं S ब्लॉक। S ब्लॉक में आपने देखा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इसको, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला वाला इसे एल्कली मेटल्स कहते हैं, उसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसे ऐसे पढ़ते हैं, हेलिना ने की रब से फरियाद, या हमारे लिए नमकीन काजू रबड़ी सफरी, या ली ना का रबड़ किसने फाड़ा, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो आता है इसे कहते हैं हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, इसमें ऐसे पढ़ते हैं भिख मंगे का सड़ बड़ा, BARA, भिख मंगे का सर बड़ा। तीसरा अपने पास ये हो गया S ब्लॉक। S ब्लॉक के बाद आता है P ब्लॉक एलिमेंट। बेटा P ब्लॉक जो है बोरान फैमिली से लेकर के नोबल गैस के बीच में आता है। नोबल गैस को P ब्लॉक में इंक्लूड नहीं किया गया है। इसमें बोरान फैमिली आता है तो इसको ऐसे पढ़ते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये बेटा नए खोजे गए हैं, निहोनियम है ये। ठीक है, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, थैलियम, और ये NH है। ठीक है, निहोनियम। उसके बाद आता है काशी जी शंकर पार्वती PB, लेड प्लम्बम, ये भी नया खोजा गया, फ्लोरियम है ये। फिर आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और मॉस्कोवियम है MC, नया न्यूली डिस्कवर्ड है। उसके बाद उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, और ये क्या है लिबरमोरियम LB, न्यूली डिस्कवर्ड है। फिर कल बहार आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन और टेनेसिन नया खोजा गया है। उसके बाद आता है अपना हे निशा अड़ कर जिंदा रहना,
तो हे निशा अड़कर जिंदा रहना, ठीक है। ओजी अभी नया खोजा गया है, ओगेनेशन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये बेटा इनके नाम और ये सब चीज़ें आप एटॉमिक नंबर ये सारी चीज़ें पेरियोडिक टेबल में आसानी देख सकते हैं। तो ये जितने एलिमेंट मैंने लिखे हैं ये पूरे एस ब्लॉक पूरे पी ब्लॉक को कवर करता है। इनकी वैलेंसी की बात करें तो आपने देखा होगा इस लाइन से मैंने इसको मैच करके रखा है। इनकी मैक्सिमम वैलेंसी और मिनिमम वैलेंसी मैं यहाँ से इनको शो करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कभी मैक्सिमम वैलेंसी पता करनी है तो अपन डायरेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इनकी क्या होगी मैक्सिमम वैलेंसी। जैसे अभी मैं पूछूं बताइए इंडियम की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी, बोल देंगे 3, ठीक है। मैंने बोला आयोडीन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी बेटा 7। मैंने बोला कि बीआई बिस्मथ की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। जेनॉन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी 8। बेटा क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। यानी कि एक लाइन में डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रखिए हो गया ये काम, ठीक है। अपना लिथियम फैमिली, बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हेलोजन फैमिली। क्लियर है ये, क्लियर है ये पूरा, नोबल गैस सॉरी, क्लियर है ये। तो यहाँ से आपकी मैक्सिमम और मिनिमम करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। पहले ले जाएंगे बेटा कहाँ से 1 to 4, तो पहले 1 2 3 4 पहले बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे घटाएंगे इसको, फिर 3 2 1 0, पहले 1 2 3 4 फिर 3 2 1 0। बेटा ये कॉलम बन गया। अब मैंने ये क्या हो गया मिनिमम वैलेंसी। मैंने पूछा बताइए टेल्लुरियम की मिनिमम वैलेंसी कितने हो गए बेटा 2। मैंने पूछा ऑर्सैनिक की मिनिमम वैलेंसी कितनी हो गई 3। मैंने पूछा स्ट्रॉन्सियम की मिनिमम वैलेंसी, तो मिनिमम मैक्सिमम क्या होती है सेम ही होती है, इसकी कितनी है 2। बेटा क्या इतनी बात समझ में आई। तो ये रहा अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैलेंसी का खेल। ये पूरे के पूरे एस ब्लॉक और पूरे के पूरे पी ब्लॉक का क्लियर हो चुका है। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा, आसानी से याद कर सकते हैं। मैक्सिमम पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मिनिमम पूछेगा तो 1 2 3 4 3 2 1 0। क्लियर है इतना, ठीक है। तो बेटा बस आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी और ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ होती है लॉन्ग फॉर्म की उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।